वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम पेज नंबर 12 से आगे वाला जो चैप्टर बचा है वो सारा कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज 1.4। तो पेज नंबर 11 पे दिया है हमें ऑपरेशंस ऑन सेट। अब आज सारे हम ऑपरेशन सीखेंगे कि सेट पे कौन कौन से ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। पहला दिया है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। व्हाट इज द फर्स्ट? इंटरसेक्शन। अब जैसे कि हमने ज्योमेट्री में देखा है, ये दो लाइनें हैं, जिसे हम बोलते हैं एल एम और एन। तो लाइन एन क्या है? इंटरसेक्ट लाइन एल और एम, यानी कि उसको क्रॉस कर रही है। ऐसी सेट्स के बारे में कैसे रहता है कि दो सेट्स एक दूसरे के क्रॉस कर रहे हैं, उसे बोलेंगे हम इंटरसेक्शन। हमें अब डेफिनेशन दिया है। सपोज ए एंड टू बी आर टू सेट्स, द सेट्स ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। डेफिनेशन क्या है देखो, the set of all elements in set A and B is called A intersection B। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है A intersection B के लिए। इंटरसेक्शन के लिए कौन सा सिंबल रहेगा? तो U, उल्टा जो U रहता है ए इंटरसेक्शन के लिए, ए इंटरसेक्शन बी। इसके अब हमने पेज नंबर 12 पे दो एग्जांपल्स दिए। अगर सेट ए में क्या रहेंगे 1 3 5 7 और बी में अगर 2 3 6 8 2 3 6 8 ऐसे दो सेट्स थे। अब इसका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? देखो, सेट ए निकालता हूं 1 3 5 7, दोनों में कॉमन कौन सा है? 3 और 3 ना, तो सिर्फ 3 को इंटरसेक्ट किया, यानी कि दोनों के बीच में लिया, और जो बचे हुए यानी कि 2 6 एंड 8 साइड पर लिखना। अब समझने के लिए इसे लाइंस मारता हूं मैं, जैसे कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस मारी और इसे वर्टिकल। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट में है वो देखो, उसे क्रिस क्रॉस कनेक्शन आ गया। तो 3 क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग एलिमेंट, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो। अब सेकेंड एग्जांपल दिया है। A इज इक्वल टू और B इज इक्वल टू 1 3 9 11 13 1 3 9 11 13 और B दिया है हमें 1 9 11 1 9 11। अब छोटा कौन सा है देखो इसमें, B वाला, और B में 1 भी है 9 भी है 11 भी है, यानी कि सारे एलिमेंट्स है एक ही। तो A बड़ा है तो छोटा वाला पहले लिखता हूं मैं, B दैट इज 1 9 एंड 11। अब अगर A निकालना होगा तो इससे बड़ा होगा A, क्योंकि B से छोटा, B छोटा है और उसके सारे एलिमेंट्स है, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स इसमें है, इसलिए अंदर इंटरसेक्ट होगा। ऐसे पार्शियल इंटरसेक्शन नहीं होगा, पूरे के पूरा इंटरसेक्शन होगा। और जो नहीं है, अब 1 है 3 है क्या? नहीं, तो लिखना पड़ेगा 9 है 11 है 13, यानी कि सबसेट के तौर पे आ गए। इंटरसेक्शन में सबसेट भी हो गया। B इज द सबसेट ऑफ A।
यहां पर हमें इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, वो लिख के ले लो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। सेकेंड है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए छोटा है बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी, देन ए इंटरसेक्शन बी जो छोटा रहेगा वो पूरा का पूरा आंसर आएगा। ए से छोटा है ना बी से, तो आंसर आएगा ए। देन सिमिलरली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज बी, अगर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी रहेगा, देन क्या होगा, देखो बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी कि जो आंसर है वो सबसेट होगा दूसरे का, इसके उल्टा। देन फोर्थ वन, ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड यानी कि इंटरसेक्शन क्या होगा हमेशा, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि इंटरसेक्शन सबसेट होता है हर एक सेट का। ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो तो सबसेट ऑफ ए, पूरे का सबसेट होगा ए, नहीं तो बी। देन फिफ्थ वन, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5, दैट इज एम्प्टी, यानी कि ए में है और ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स का कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। देन सिक्स्थ वन, ए इंटरसेक्शन ए खुद के साथ इंटरसेक्ट होगा, तो आंसर इटसेल्फ, इफ सेट ए इंटरसेक्ट विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। एंड लास्ट वन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड एम्प्टी सेट, का आंसर होगा एम्प्टी, ए एम्प्टी एम्प्टी, लिख के ले लो पूरा इंटरसेक्शन के लिए। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, यदि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी, यानी कि सारे एलिमेंट्स लिख लो ए एंड बी के, यानी कि हो गया उसका यूनियन। यूनियन यानी कि एडिशन, दोनों के एडिशन कर दो, ओके। सारे जो सारे एलिमेंट्स है उनको इकट्ठा कर दो, लिख लो ए यूनियन बी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, इफ, जो एक एग्जाम्पल बुक में से लेता हूं, एक एग्जाम्पल सिर्फ, तो -1, -3, -5 एंड 0, एंड बी अगर रहेगा 0, 3, 5, 0, 3, 5, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, देखो ए यूनियन बी। अब ए के सारे लिख लो, पहले क्या करेंगे, हम ए के सारे लिख देंगे, -1, -3, -5, 0। अब जो बी में है वो सारे लिखना, मगर क्या करना, कौन यहां पहले से ही लिखा हुआ है क्या एलिमेंट, कौन सा, वो वापिस डबल रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 0 है तो यहाँ पे 0 है पहले से, आगे वाला 3, यहाँ पे -3 है तो पॉजिटिव 3 अलग आएगा, 5 प्लस है, माइनस लिखा था, तो ए होगा ए यूनियन बी, यानी कि दोनों को मिक्स कर दो, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखो। अब इसके प्रॉपर्टीज, पेज नंबर 14 पे आओ, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे हम। ये सारा आपको लिखना है, जैसे कलर स्कीम यूज किया है वैसे ही। फर्स्ट वन इज
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी यूनियन ए, यानी कि ए के साथ बी का यूनियन होने दो, बी के साथ ए का यूनियन होने दे, दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि दिस प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दिस। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा तो यूनियन बी इक्वल है। इसे कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे हम। द सेकेंड वन इज इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या होगा, छोटा होगा बी से, तो इनका यूनियन क्या आएगा, यूनियन हमेशा बड़ा आता है, तो ए क्या है, छोटा है बी से, तो इनका यूनियन क्या आएगा, बड़े वाला आंसर आएगा, यानी कि बी। थर्ड वन इज ए इज सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो A is subset of A union B. Similarly, B is subset of A union B. कोई भी सिंगल होगा तो यूनियन का सबसेट हमेशा होगा। Then fourth one is A union A dash is equal to U. अब यहां पे क्या था, देखो A इंटरसेक्शन A dash एम्प्टी आया था, मगर यूनियन ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा, पूरा जितने सारे ए यूनियन ए डैश का आएगा यूनिवर्सल सेट। देन ए यूनियन ए, ए यूनियन ए को ए की एडिशन कर दो ए के साथ, आंसर इटसेल्फ ए ही आएगा। एंड लास्ट वन इज ए यूनियन एम्प्टी। अब एम्प्टी यानी कि 0 एलिमेंट्स है, तो a प्लस 0 एलिमेंट्स यानी कि सिर्फ a आएगा। ओके, तो ये थे प्रॉपर्टीज यूनियन के, ये थे प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन के, सारा टेबल लिख लो। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख के ले लो सारे वो वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो पेज नंबर 14 पे देखो, रिमेंबर दिस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर हमें इनमें से कौन सी भी एक वैल्यू निकालनी होगी तो बाकी के 3 वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए। यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। ए फॉर्मूला में सारे 1.4 के एग्जांपल के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको लर्न करना ही है। तो हम अब क्वेश्चन नंबर 1.4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 के फर्स्ट एग्जांपल देखिए। इफ एन ए यानी कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29 and number of A intersection B is equal to 7. Then find number of B. अब ये फॉर्म करना है तो सीधा ए सारा एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहले फॉर्मूला लिखो, N A union B is equal to NA plus NB माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब ए कैसे सॉल्व करोगे, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, इतना आसान है। देख लो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 29, नंबर ऑफ ए 15, नंबर ऑफ बी वही तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 7। अब 29 एज इट इज, 15 माइनस 7 कितने होते हैं 8, प्लस नंबर ऑफ बी। अब नंबर ऑफ बी पॉजिटिव है तो ऐसे ही रख दिया, यहाँ पे 29 लिखता हूं, ए 8 प्लस 8
LHS को जाकर माइनस होगा। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 29 माइनस 8 कितना होता है 21। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आसान था बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। अब एक रफ डाटा लिखता हूं, गिवन डाटा। यूनिवर्सल यानी कि टोटल कितने हैं 125। देन आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। कितने सारे लोग टी ले रहे हैं 80, तो इसे हम ए करेंगे। स्टूडेंट्स ड्रिंक टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 80। अब स्टूडेंट ड्रिंक कॉफी, इसे हम कहेंगे बी। 60 ड्रिंक कॉफी यानी कि बी की वैल्यू क्या आएगी 60। ओके, एंड 20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफी, यानी कि चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, तो इसे हम लॉजिकली कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी। बोथ आ गए शब्द, तो क्या करेंगे यूनियन करेंगे। वो कितने हैं 20। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, यानी कि दोनों ही, जो दोनों भी नहीं पीते, ड्रिंक कॉफी नॉट ड्रिंक टी। अब ए कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ ए मालूम है, नंबर ऑफ बी मालूम है, ए यूनियन बी भी मालूम है। तो ए मालूम है, बी मालूम है, ए यूनियन बी भी मालूम है, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस, यहां पे इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन यानी कि बोथ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। करो सॉल्व। ए यूनियन बी की वैल्यू निकालनी है। ए ने कितना दिया है 80, बी कितना दिया है 60, माइनस इंटरसेक्शन मीन्स दोनों कॉफी भी पीते हैं टी भी पीते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं 20। अब 8 प्लस 6 14, 0 एज इट इज माइनस 20। आंसर आ गया हमारा 120 एन ए यूनियन बी, यानी कि टोटल बच्चे 120 है जो कुछ ना कुछ तो पीते ही, एक तो टी तो पीते हैं, नहीं तो कॉफी तो पीते हैं। ओके, अब हमें निकालना है कि कितने सारे बच्चे जो दोनों भी नहीं पीते। तो सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not drink tea or coffee, who do not drink tea or coffee is equal to, क्या करेंगे देखो, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल यानी कि टोटल स्टूडेंट्स, उनमें से हम जितने बच्चे एक तो कॉफी पियेंगे नहीं तो टी लेंगे, उनको माइनस कर देंगे, तो किसका नंबर आएगा जो कुछ भी नहीं पीते। तो 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। नीचे आप सेंटेंस लिखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी इज 5। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। लिख के ले लो पूरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a competitive exam 50 students passed in English. इंग्लिश में कितने सारे बच्चे पास हो गए हैं? 50. तो स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश is equal to NE, that is 50. 60 students passed in mathematics. So I write here students passed in maths, NM, that is 60, and 40 students passed in both exam. अब both अगर वर्ड आया तो इंटरसेक्शन कर दो, A इंटरसेक्शन B 40. None of them failed in both subject. कोई भी फेल हुआ नहीं है. Find the total number of students. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखने. तो अब देखो NE मालूम है, M मालूम है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा, E इंटरसेक्शन आएगा. हमने सेट के नाम बदल दिए है ना, इसलिए. अब इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दो E और M में. तो फॉर्मूला क्या आएगा? N, A की जगह E लिखेंगे, B की जगह M लिखेंगे. E इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू NE प्लस NM माइनस N E इंटरसेक्शन M. इसी फॉर्मूला को मैंने कन्वर्ट कर दिया. अब टोटल स्टूडेंट निकालना है, यानी कि यूनियन करना है. सारे स्टूडेंट कितने हैं? टोटल पूछा तो यूनियन होता है. तो अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यूज. ए की वैल्यू, यूनियन की वैल्यू हमें मालूम है क्या? नहीं. ई की वैल्यू क्या है? 50. एम की वैल्यू है 60. इंटरसेक्शन यानी कि दोनों में कितने सारे बच्चे पास हो गए? 40. 50 प्लस 60 110 माइनस 40 70. ई यूनियन एम. ये जितने सारे बच्चे थे टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम के लिए बैठे थे, यानी कि यूनियन, तो उसका आंसर क्या है? हमें 70. ये है हमारा एक्चुअल आंसर. तो नीचे लिखो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 70. कितने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया? 70 स्टूडेंट्स ने. अब क्या करते हैं? इसे थोड़ा वेन डायग्राम के लिए भी हम ड्रॉ करते हैं. तो एक फर्स्ट डायग्राम निकाला मैंने ई के लिए. कितने बच्चे थे ई में? इंग्लिश में 50. और एक दूसरा निकालूंगा यहां पे मैथ्स के लिए, उसमें वो थे 60. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है, तो इंटरसेक्शन कर दिया मैंने. अब दिस इज फॉर मैथ्स, और मैथ्स में कितने सारे बच्चे थे? 60. अब इंटरसेक्शन में यानी कि दोनों में पास होने वाले बच्चे कितने थे? 40. तो क्या करना हमेशा? सिर्फ इंग्लिश में कितने पास हो गए? तो कैसे निकालोगे? 50 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू माइनस कर दो 10. सिर्फ जो इंग्लिश में पास हो गए. यहां पे 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20, जो सिर्फ मैथ्स में पास हो गए. ओके. तो टोटल कैसे निकालोगे? देखो, ये था 40, ये था 10 और 20. 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7. हो गया मैच वेन डायग्राम से. दिस इज यूनिवर्सल से, यानी कि सारे बच्चों को ले लिया. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे. A survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9. अब क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 220, यानी कि यूनिवर्सल सेट हो गया. तो आई राइट हियर टोटल स्टूडेंट्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 220। अब आगे क्या दिया है, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग की जिनको हॉबी है, स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग हॉबी इज इक्वल टू एन, रॉक के लिए आर लिखता हूं मैं, एन आर 130। आगे क्या दिया है देखो फिर, 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एट स्काई वॉचिंग। स्टूडेंट्स हैविंग स्काई वॉचिंग हॉबी अब स्काई के लिए हमने यहां पे लिख दिया एनएस, और ए कितने सारे स्टूडेंट्स है, 180 स्टूडेंट्स को स्काई वॉचिंग अच्छा लगता है। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज, बोथ आया तो इंटरसेक्शन हो गया आर और एस के बीच। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 110। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, तो यही से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, पहले ए सॉल्व करेंगे, बात का बाद में देखते हैं। तो सारा गिवन लिख दिया हमने, जो कुछ हमें एग्जाम्पल में दिया है। अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, सिर्फ ए और बी की जगह आर एंड यस लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो आर यूनियन एस इज इक्वल टू एन आर प्लस एन एस माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस। अब इसमें किसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं, आर की है, एस की है, इंटरसेक्शन की भी वैल्यू मालूम है, हम यूनियन की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि कितने सारे ऐसे बच्चे कि जो एक तो बिलोंग करते हैं आर को, रॉक क्लाइंबिंग को, नहीं तो स्काई वॉचिंग को, इन दोनों के बीच, यानी कि इन दोनों में से एक हॉबी है, इस सारे बच्चों को हम निकालेंगे। कर दो पुट वैल्यूज, एन आर यूनियन एस इज इक्वल टू, आर की वैल्यू है 130 एंड एस की वैल्यू है 180, इंटरसेक्शन की वैल्यू है 110। 130 प्लस 180 310 माइनस 110, आंसर इज 200। यानी कि 200 बच्चे हैं जो एक तो रॉक क्लाइंबिंग को, नहीं तो स्काई वॉचिंग को बिलोंग करते। अब टोटल कितने बच्चे थे, 220। रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग के लिए बच्चे गए 200। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज, यानी कि ए दो हॉबीज छोड़ के, रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग छोड़ के अदर हॉबीज है, ए कितने सारे स्टूडेंट्स है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, स्टूडेंट हैविंग अदर हॉबी इज इक्वल टू एन यू, दैट इज यूनिवर्सल, टोटल कितने थे, माइनस एन आर यूनियन एस, यानी कि यूनिवर्सल में कितने थे, 220, यानी कि सारे क्लास में उसमें से माइनस कर दो, जो कि बिलोंग करते हैं एक तो रॉक को, नहीं तो स्काई को। अब ए बच्चे थे 200 जिन्होंने कहा हमें रॉक क्लाइंबिंग अच्छा लगता है, नहीं तो स्काई वॉचिंग। तो अलग जो हॉबी रहेंगे
ओ कितने स्टूडेंट्स रहेंगे 20. दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, दैट इज 220 of them. How many students do not have any of the two hobbies? So 220 students do not have any of the two hobbies. अब नेक्स्ट है उसके आगे, how many of them follow the hobby of rock climbing only? यानी कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही अच्छा लगता है, ऐसे कितने सारे बच्चे. तो कैसे निकालोगे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग इज इक्वल टू. अब एक कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसका कैसे सॉल्व करेंगे. तो अब रॉक क्लाइंबिंग के लिए सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग लिखना है, निकालना है. तो रॉक क्लाइंबिंग टोटल में से कितने जन को अच्छा लगता था 130, और इंटरसेक्शन क्या आया है 110. तो इन दोनों का कर दो माइनस, यानी कि सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या करेंगे, एन आर माइनस एन आर इंटरसेक्शन एस. एन आर कितना था 130, बच्चे बोले हमें रॉक क्लाइंबिंग मालूम अच्छा लगता है, और कॉम्बिनेशन में कितने आ गए 110. तो सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग को बिलोंग करते हैं, वो कितने हो गए बच्चे 20. ये हो गया सेकेंड का आंसर. अब आगे पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली. सिमिलरली सॉल्व करेंगे. स्काई वॉचिंग कितने जन को अच्छा लगता है सिर्फ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ओनली स्काई वॉचिंग, जिन्हें स्काई वॉचिंग सिर्फ अच्छा लगता है. तो रॉक के लिए हमने आर लिया यार, तो स्काई के लिए क्या करेंगे, एस लेंगे, नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन एस. एस वाले थे 180 माइनस 110, आंसर आ गया हमारा 70. यानी कि 70 बच्चे ऐसे जो कि सिर्फ उनका आंसर है स्काई वॉचिंग. 20 बच्चे हैं जो बोलते हैं सिर्फ हमें रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, और 110 स्टूडेंट्स है जो बोलते हैं हमें दोनों पसंद है. तो नीचे सेंटेंस लिखो सब. पहला वाला क्वेश्चन था हमारा, स्टूडेंट डू नॉट हैव लाइक एनी हॉबी, तो उसका आंसर आया था 20. सो 20 स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक बोथ हॉबीज. अब सेकंड वाले का आंसर 20, उसका भी 20 आया. 20 स्टूडेंट्स लाइक ओनली रॉक क्लाइंबिंग. उसके आगे आंसर आया 70 स्टूडेंट्स लाइक ओनली स्काई वॉचिंग. ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4. लिख के ले लो पूरा. अब हमारा आखिरी सवाल है, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स. तो ए है डायग्राम, मैंने कलर स्कीम अलग अलग यूज किए. सर्कल ए के लिए ब्लैक, सेट बी के लिए ग्रीन, इंटरसेक्शन के लिए रेड क्या है, और जो दोनों के बाहर है उसे एसटी बोला है, और यूनिवर्सल को ब्लू. तो अब हमें क्या दिया है, फर्स्ट वन इज राइट सेट ए. ए में कौन कौन से आएंगे देखो, यानी कि ब्लैक सर्कल में देखो कौन कौन से आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और नीचे क्या है अब इस सर्कल में इंटरसेक्शन में एम और एन. अब सेकेंड दिया है बी, तो सेट बी देखेंगे. और बी में देखो क्या है, बी यानी कि ग्रीन, पी क्यू आर,
इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये सर्कल पूरा ग्रीन, ग्रीन सर्कल के अंदर एम भी है, तो एम एन। द नेक्स्ट वन इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी यानी कि दोनों को मिलाओ, एडिशन कर दो, तो एक्स वाई जेड लिखता हूं पहले, क्या बोला है, जो पहला होगा वो पूरा का पूरा लिख लो, फिर एम एन भी लिखता हूं, देन अब बी के पास जाऊंगा, मगर जो यहां पर लिखे हैं वो वापस रिपीट नहीं करूंगा, तो पी है क्या नहीं, क्यू है क्या नहीं, आर है क्या नहीं, तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर। अब एम एन चेक करो, एम एन है यहां पे, तो सेट बन, ये हो गया ए यूनियन बी। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल लिखना है, यानी कि सारे के सारे जितने इस फिगर में है वो सारे के सारे लिख लो, यानी कि ए के भी आएंगे बी के भी आएंगे, तो इसे क्या कह सकते हैं, ए के और बी के, यानी कि ए यूनियन बी। तो ये पूरे सारे लिख लो पहले, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और इसके बाहर, ये दोनों के बाहर कौन सा है, तो एस और टी, जो कि यूनिवर्सल में इस रेक्टेंगल में आए, तो एस एंड टी। सिक्स्थ वन पूछा है ए डैश, फिफ्थ वन कौन सा है, सॉरी फिफ्थ वन ही है ए डैश, यानी कि ए के बाहर रहने वाले बताओ। अब ए के बाहर वाले देखो लो, ए में कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है, एम है और एन है, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल अब पता चला है, यूनिवर्स में से ए माइनस करेंगे तो ए डैश आएगा। ओके, तो ए में क्या है, एक्स है तो वो नहीं लिखूंगा, वाई है वो भी नहीं लिखूंगा, जेड है ए में वो भी नहीं लिखेंगे, एम नहीं लिखेंगे, एन नहीं लिखेंगे। इसके अलावा कौन कौन से बचे, देखो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये हो गया हमारा ए डैश। देन नेक्स्ट वन पूछा है बी डैश, बी डैश यानी कि बी का सर्कल छोड़ दो, पी क्यू आर एम एन छोड़ दो, क्या बचे, एक्स वाई जेड एस टी, एक्स वाई जेड एस टी। एंड अब से लास्ट वाला सेवेंथ पूछा है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, यानी कि अब ए यूनियन बी में कौन से, देखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, तो इस यूनिवर्सल में से एक्स वाई जेड कट कर दो, एम एन भी कट कर दो, पी क्यू आर ये सारा ऐसे मैं बुक यूज करता हूं, ये पूरा ढक लो, तो क्या बचा, एस और टी, तो क्या लिखेंगे, एस एंड टी। ए हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज, लिख के ले लो आप। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा अब तक नहीं बने हो और आपको बनना है तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।